हरियाणा के चुनावी दंगल में जैसे ही इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट ने एंट्री की, हरियाणा की सियासत में हड़कंप मच गया। विरोधी खेमे यानी बीजेपी में तो खलबली मच गई। शुक्रवार की शाम विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। यही नहीं, इस मौके पर विनेश फोगाट ने लगे हाथ कांग्रेस में शामिल होने की वजह भी पूरे देश को बता दी, जिसने बीजेपी की नींद जरूर उड़ा दी है, क्योंकि पहले हमला ही काफी जोरदार था। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। यानी विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होते ही पहलवानों के यौन उत्पीड़न वाले मामले को लेकर बीजेपी को घेर लिया और ये संदेश दे दिया कि किस मुद्दे पर वो बीजेपी को घेरने वाली है। और विनेश का ये पहला सियासी बम सीधे जाकर बीजेपी खेमे में ऐसा फूटा कि पार्टी में हड़कंप मच गया। पहलवानों के यौन उत्पीड़न वाले मामले के मुख्य आरोपी और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह को शायद इसका आभास पहले ही हो गया था। तभी तो ओलंपिक के फाइनल से डिस्क्वालीफाई होने का जिक्र कर कहा कि विनेश उसके लिए भी अब मुझे या फिर पीएम मोदी को लपेटने वाली है। उन्होंने ये पूछा था कि ओलंपिक में आपका जो बेट नहीं आया, क्या इसमें कोई षड्यंत्र है? तो विनेश फोगाट इस सवाल को टाल गई। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि षड्यंत्र नहीं है और एक तरीके से चुप रह करके इशारा कर दिया उन्होंने कि इसकी स्क्रिप्ट उनके साथ कौन षड्यंत्र किया ये कांग्रेस लिखाएगी और वो आने वाले समय में बोलेंगी कि हमारे साथ जो है वहां पर षड्यंत्र हुआ। लेकिन उन्होंने इस षड्यंत्र की बात से इनकार नहीं किया, उन्होंने उसे संभाल करके रखा है। अब आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगी। अब देखो, उसमें मोदी जी का नाम लेती हैं कि हमारा लेती हैं, लेकिन करेंगी। ब्रजभूषण सिंह की तिलमिलाहट तो आप देख ही रहे हैं। ये हाल सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि हरियाणा बीजेपी के अंदर भी है, जो विनेश पर तो सीधा सीधा हमला नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन हाँ, कांग्रेस पर खेल में सियासत और आरोप लगाकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सुनिए हरियाणा बीजेपी दिग्गजों ने इसे लेकर क्या कहा। कांग्रेस की सोच, आदरणीय मोदी जी ने जो भी फैसले किए हैं देश हित के अंदर किए हैं, एक भी ऐसा फैसला नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस ने न किया हो। और अब तो हद ही पार हुई है। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के ये कभी खिलाड़ियों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी सैनिकों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी किसानों के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी युवाओं के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, परंतु ये करते कुछ नहीं है। जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। आप राजनीति करिए, राजनीति और खेल को मिक्स मत करिए। सुना विनेश फोगाट की कांग्रेस और चुनाव में एंट्री से हरियाणा बीजेपी में कैसी खलबली मची हुई है। बता दें कि पिछले महीने ओलंपिक में विनेश ओवरवेट होने की वजह से मेडल की रेस से बाहर हो गई थी। तब उनके पक्ष में देश भर में माहौल बना था। पेरिस से लौटने के बाद दिल्ली से हरियाणा तक विनेश का जबरदस्त स्वागत हुआ। ऐसे में इस बार विनेश के जरिए कांग्रेस बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती दे पाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन बीजेपी अभी से टेंशन में जरूर नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, विनेश फोगाट हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाने वाली है? ये हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.